हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई यूट्यूब वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में मैं सारे पेपर को कवर करूंगा, वो चाहे सेकंड सेमेस्टर के हों, वो चाहे फोर्थ सेमेस्टर के हों, वो चाहे सिक्स सेमेस्टर के हों। सारे सैंपल पेपर को मैं आपको इस सीरीज में बताने वाला हूं, ठीक। और आगे क्वेश्चन ये आ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप जितने भी अभी तक सैंपल पेपर्स बनाए हैं उसमें से लगभग 50% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की अपडेट्स मिलती रहे। व्हाट्सएप को फॉलो कर लीजिए, ठीक। और टेलीग्राम को तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि सारी अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे ही देता हूं, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर का पेपर है ये, और इसमें हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। पहला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या हो सकता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। और आ सकता क्या, आएगा जरूर ये कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। और या ये भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक। सॉरी। उसके बाद फिर हमारा आएगा कंज्यूमर रिसर्च क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है इकोनॉमिक्स मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इकोनॉमिक्स मॉडल कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कई सारे मॉडल्स हैं, वो आपके पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद परसेप्शन क्या होता है, ये आपके एग्जाम में आएगा। डिफाइंड लर्निंग इन कंज्यूमर बिहेवियर, लर्निंग क्या होती है कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, ये आपका आएगा। एटीट्यूड क्या होता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद पर्सनालिटी क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज पर्सनालिटी क्या होती है, व्हाट इज पर्सनालिटी, या डिस्कस दी पर्सनालिटी, हिज स्कोप्स, इट्स नेचर, ये सब आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक। उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, ठीक। उसके बाद व्हाट इज कल्चर। मैं सारे में 10-10 क्वेश्चन दिया हूं, इसमें 15 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक। 15 क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं इसमें, क्योंकि मुझको लग रहा है कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। आएगा तो 10 ही क्वेश्चन, लेकिन 10 में मैं 15 इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन मैं खुद कंफ्यूज था कि कौन सा क्वेश्चन रखूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट 15 क्वेश्चन रख लिया, ठीक। उसके बाद फिर हमारा आ सकता है डिफाइन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है कंज्यूमर बिहेवियर की, आपकी आ सकता है। उसके बाद कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है। उसके बाद हमारा है पार्टिसिपेटेंस इन इंडस्ट्रियल बाइंग। इंडस्ट्रियल बाइंग में पार्टिसिपेटर्स क्या आ सकता है ये आपके एग्जाम में। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल मार्केट आ सकता है। उसके बाद कंज्यूमर कम्युनिकेशन आ सकता है। ये 15 क्वेश्चंस, आप 15 में से कम 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे। मैं आपको 15 बता दिया हूं, लेकिन आपको पूरा 15 पढ़ के जाना है, ठीक। इसके बाहर से आप बिल्कुल मत पढ़िएगा क्योंकि बाहर से आएगा भी नहीं आपके, ठीक। उसके बाद है हमारा, हाँ, तो शॉर्ट आंसर देखेंगे। इसमें हमारा आ सकता है कंज्यूमर बिहेवियर का प्रोसेस और कंज्यूमर रिसर्च का प्रोसेस, दोनों आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है मॉडल्स आ जाएंगे हमारे। इकोनॉमिक्स मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमिक्स मॉडल क्या यूज है इसका कंज्यूमर बिहेवियर में, ठीक है। उसके बाद है हमारा परपेचुअल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कंज्यूमर लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब इसमें सारे प्रोसेस आ जाएंगे। उसके बाद एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड मेजरमेंट क्या होता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर। स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर का क्या प्रोसेस है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है और इसके इंपॉर्टेंस तो आएंगे ही। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली एंड रेफरेंस ग्रुप, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, ये आपके प्रोसेस में आ सकता है, ठीक है, मतलब सॉरी एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है कंज्यूमर का, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल मार्केट क्या होती है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे हम लॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे कि लॉन्ग में देखते हैं लॉन्ग में कौन कौन सा क्वेश्चन सकता है। एक्सप्लेन इन डिटेल द मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब जितने भी मॉडल है कंज्यूमर बिहेवियर के उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। ये ईगल कोटल का भी ये आ सकता है मॉडल, आप इसमें भी लिख सकते हैं मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में, ठीक है। या अलग से क्वेश्चन आएगा तो आपको अलग से बनाना पड़ेगा और इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको, तो डायग्राम आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारा डिस्कस द इंडिविजुअल डिटरमाइन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, जैसे परसेप्शन, लर्निंग, पर्सनालिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा क्योंकि ये 2023 में आया था, 2024 में नहीं है, तो 2025 में नहीं है, 2026 में जरूर आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है हमारा एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जैसे आ सकता है सोशल मीडिया, सोशल आ सकता है, सॉरी सोशल, कल्चरल, उसके बाद पर्सनल फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद है हमारा डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर आ सकता है जिसमें इंक्लूडेड है आपका पार्टिसिपेंट, स्टेज ऑफ बाइंग प्रोसेस, ठीक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बाइंग, ठीक, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। और इससे छोटा छोटा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से तैयार करके जाइएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं पेपर में तो शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप आपको आंसर आ सकता है उसका, या आप शॉर्ट आंसर बना के लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में बस यही कहूंगा कि आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में जरूर पीडीएफ लिख दें, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आप आगे के अपडेट्स मिलते रहें, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।